नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने आज मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने जिला मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जिले में अधिसूचना जारी होते ही नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी का जायजा लेने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल अपने जिला मुख्यालय के बाहर घूमकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान सभी राजनीतिक दलों के लोगों नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे। केवल प्रत्याशी एवं प्रस्तावक को 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हुई है और सभी आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। जहाँ पे भी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है उन क्षेत्रों को देखा गया है, वहाँ पर अतिरिक्त ड्रॉप गेट्स डालने के निर्देश दिए। क्या क्या सर थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बता दें कहाँ तक लोगों को नॉमिनेशन की प्रक्रिया में 100 मीटर तक पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद वो कैंडिडेट का सपोर्ट जो है वो पैदल मूव कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं ला सकते। उससे दूरी पे 3 ही गाड़ियाँ ला सकते हैं और उससे पहले ही अपनी कोई भी अगर उनकी आमसभा या फिर कोई भी पॉलिटिकल जो मामला उनका है तो वो कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन। पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। पूर्वी सिंहभूम में जिले के 6 विधानसभा के नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म की बिक्री और नामांकन की प्रक्रिया होगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 30 अक्टूबर को नाम वापसी का अंतिम दिन है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में मतदान 5 बजे तक होगा। वहीं पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा एवं जुगसलाई विधानसभा के कुछ केंद्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। हमारा इशू हुआ है, फॉर्म 1 सभी आरओज के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। साथ ही साथ अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू होगी जो कि 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। डेट ऑफ स्क्रूटनी 28 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल 30 अक्टूबर को पूर्ण होगा। उसके बाद हमारे कैंडिडेट्स फाइनल होंगे 13 तारीख को 13 नवंबर को हमारी पोल डेट रहेगी। सर इसका जो समय बदला गया उसका आधार क्या रखा है? अंधेरा आधार क्या रखा गया है, अंधेरा या कुछ और? उसके आधार जो है वो सिक्योरिटी रीजन है और साथ ही साथ दूरी को देखते हुए दूरी। इधर साइबर ठग नित्य नए तरीके अख्तियार करने लगे हैं। रानी कुदर में ऐसे ही एक ठग ने एक दुकानदार को ट्रांजैक्शन के नाम पर 5000 का चूना लगा दिया। रानी कुदर के एक दुकानदार को सुबह साइबर ठग ने कहा कि उसे 5000 कैश की ज़रूरत है और वो उनके खाते में 5000 ट्रांसफ़र कर देगा ऑनलाइन। दुकानदार ने उसे 5000 नकद दे दिया। ठग ने किसी विशेष ऐप के जरिए स्पीकर में दुकानदार को ट्रांजैक्शन की आवाज़ सुना दी, पर एक्चुअली कैश ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाया था। आज दोपहर का एक कांड आपका है 3:19 में एक लड़का मेरे यहाँ आया, अपना प्रॉब्लम बोला कि मैं बहुत प्रॉब्लम में ऐसा दबा था, हमको 5000 रुपया चाहिए। मैंने देखा लगा को हो सकता भाई, तो मैंने 5000 को बोला हमको गूगल पे आपका कर दे रहा, आप हमको कैश दे दीजिए। वो तो हमारा सीसी कैमरा भी लगा, सारा चीज़ उसमें आ गया है। मैंने लगा का निकाल कर दिया, मेरे साथ तो फ्रॉड कर दिया। समझे कि नहीं? किस तरह का फ्रॉड किया? ये फ्रॉड आपका कि हमको दिखाया कोई ऐप्स आपका, वो मेरा बेटा दिखा रहा था। मेरा बेटा का साद अख्तर नाम हुआ, तो हमको ऐप्स बताया पापा ऐसा मत। अभी मैं चेक करता मेरा फिर मैंने फुटेज आपका दिखाया, आपने फुटेज तो देखा ना भाई, लड़का लिया पैसा दौड़ते हुए भाग गया यहाँ। विधानसभा चुनाव में बंगला समाज की अनदेखी अनुमान हर राजनीतिक दलों ने की है और इस बार सबसे ज़्यादा बंगला संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का ऐलान किया है। झारखंड के 24 जिलों के 100 से अधिक बांग्ला संगठनों के संयुक्त फोरम झारखंड बांग्ला आशी उन्नयन समिति द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में
संगठन की ओर से बताया गया कि राज्य गठन के बाद से पिछले 24 वर्षों में सत्ता एवं शासन द्वारा बांग्ला भाषा एवं बांग्ला संस्कृति को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। इसे शुद्ध झारखंड का बंगाली समाज इस बार के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पिछले 2 वर्षों से झारखंड के 24 जिलों के सभी बांग्ला भाषी संगठनों को एकजुट कर रहा है। सही है कि हम पिछले 24 सालों से जो हम लोग का डिमांड है, खास करके पिछले 2 सालों से जिस तरह से हम लोग सड़क से सड़क तक जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का जो पहले का डिमांड था उस डिमांड के साथ एक नया डिमांड हम लोग दिए थे हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से उनके प्रदेश अध्यक्ष कि हमारे जिस विधानसभा में बंगाली समुदाय के लोग ज़्यादा है वहाँ से बंगाली कैंडिडेट दिया जाए। तो इसके ऊपर अब तो देख रहे हैं कि कोई पार्टी अपने सूची निकाल रहे हैं कि कौन कौन से उनके प्रत्याशी होंगे, लेकिन हम लोग बंगाली समुदाय के एक भी प्रत्याशी का नाम उसमें नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ जिस जगह से अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जहाँ से पूर्वी हो बुरा हो, इस जगह से हमारे अपने राजनीतिक दल अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो बंगाली समुदाय से दें। बीते बुधवार को ओलीडी थाना क्षेत्र में हुई गोली चालन का सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने खुलासा कर दिया है और सिलसिले में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ओलीडी थाना क्षेत्र के केंदू कोचा स्वर्णरेखा नदी किनारे बुधवार को चली गोली चालन की घटना में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 को पकड़ा गया है। गिरफ्तार में आए आरोपियों में ओलीडी शंकोसाई रामनगर रोड नंबर 1 का रहने वाला सोनू सिन्हा और शंकोसाई रोड नंबर 1 का रहने वाला कर्मदेव शर्मा उर्फ कर्मा है। वहीं उनके पास से एक पिस्टल, जीवित कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में बिरसा खालको को गोली लगी थी। वहीं फायरिंग करने वाला सोनू भी बिरसा खालको का मित्र ही था, जो स्वर्णरेखा नदी किनारे बैठकर जुआ खेल रहे थे। 16 तारीख को सूचना मिली कि एक बिरसा खलखो करके युवक है, जिनको केंदू कोचा करके एक जगह है जो ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इनको गोली लगी है। तो इस संदर्भ में हमने ओलीडी थाना में कांड दर्ज किया संख्या 283/24, और क्योंकि गोली चली थी इसमें हमने आर्म्स एक्ट का भी प्रोविजन लगाया था, और क्योंकि युवक को गोली लगी उसमें हत्या हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी हमने सेक्शन लगाया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के अंडर एक टीम बनाया गया और उन्होंने अरेस्टिंग किया 2 लोगों का, सोनू सिन्हा जो कि रामनगर ओलीडी के हैं और करमदेव शर्मा ये भी श्यामनगर ओलीडी के हैं, और इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। और साथ में उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रयोग किया गया है 7.65 mm का पिस्टल और 1 गोली, और घटनास्थल से एक 7.6 mm का खोखा भी हमें मिला है। 13 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा चुनाव हेतु मतदान होना है। ऐसे में अधिक से अधिक जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु मतदान होना है। ऐसे में अधिक से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने गुरुवार को 6 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और सभी स्थानों में आज से लगातार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक रथ घूम कर नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। गाड़ी बढ़ा दे। ने जिला कलेक्ट्रेट में सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के साथ बैठक करी। हम लोगों ने उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करी हैं। वोटर अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ मिलकर सभी लोगों को अवेयर करने का दायित्व उनको दिया है, ताकि इस बार भी हम लोग एक अच्छी परसेंटेज ऑफ वोटिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ सभी को हम लोग अवेयर कर सकें कि वोट के क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स, कैंपस एम्बेसडर्स, साथ ही साथ हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, हाई स्कूल्स और हमारे जितने भी टाटा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ भी बैठक करी। उनको भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ और सभी का जायज़ा दिया कि यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया।
ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.